अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहीन गर्देज़ी और मेरा जो चैनल है उसका नाम है SSG एक्सप्लोर। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको एक्सप्लोर करूँ, और वैसे भी ये मेरा शौक़ भी है और मेरी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये जगह है जी कुरी शहर। ये इस्लामाबाद चक शहजाद से अगर अंदर आएँ तो कुरी रोड जो लगता है वो इसी से मुतसिल उसका नाम रखा गया है कुरी शहर को अगर तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का शहर था। यहाँ पे तजारत होती थी, जैसे रावलपिंडी में अगर बात की जाए राजा बाज़ार या उस तरह के जो मुख्तलिफ़ बाज़ार थे या जगह थी जिनको हिंदुओं या सिखों के दौर से उनके नामों पे आज तक वो आबाद हैं। तो ये कुरी भी जो है इसका नाम ऐसे पड़ा था, राजा कोर नामी एक शख्स था, उसकी बेटी थी कोर उसका नाम था, तो कोर से कुरी पड़ा नाम और ये कुरी शहर हो गया। उसके बाद उसका नाम गया पार्टीशन के बाद ये चूँकि पाकिस्तान के हिस्से में आया। इस जगह पे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 12 दरी है यहाँ पे मौजूद है। ये 12 दरी आज भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि ये कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये हिंदुओं की जगह थी और हिंदू ने आबाद की थी, बनाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सिख आबाद हुए और ये सिखों के कब्ज़े में रही। आखिरी टाइम जब वो सिख यहाँ से गए तो इसको इसी हालत में छोड़ के गए और ये फिर आज तक किस हालत में है ये मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ। आ जाएं मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये जब आएंगे तो यहाँ से ये शुरू होती हैं इसकी सीढ़ियाँ जो ईंटों से बनाई गई थी। और आज भी माशाल्लाह इसमें जो भी केमिकल उस दौर में यूज़ हुआ है वो इतना कोई अच्छे केमिकल और इस तरीके से बनाया जाता था कि वो आज भी बिल्कुल लोगों ने, हालांकि इसकी शायद उस तरह से लुक आफ्टर नहीं की और ये टूट का शिकार हुआ है। मैं तकरीबन 14-15 साल पहले भी आया था तो ये तब इसकी जो ऊपर वाली इमारत थी वो भी थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुकी है ऊपर से बिल्कुल। यहाँ पे पीपल का एक दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। ये उस दौर में यहाँ पे बैठने की ये जगह बनाई गई थी। ये चूँकि पूरे शहर को यहाँ से देखा जा सकता है, सराउंडिंग में जितना भी शहर था वो यहाँ से पूरा मॉनिटर होता था, यहाँ से दिखता था। यहाँ बैठ के लोग आते थे और फैसले भी करते थे। जो उनके सरपंच होते थे वो यहाँ पे, और उस टाइम पे ये लगाया गया दरख्त आज भी यहाँ पे मौजूद है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इसकी आप देखेंगे कि नीचे जो इसके 4 दरवाज़े ये नीचे हैं, 4 इस तरह ऊपर थे और उससे ऊपर 4 थे। तो ये 12 दरी कहलाती है इस जगह को, इसीलिए 12 दरी कहा जाता है इसको। आज भी इसके स्ट्रक्चर को देखें। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हिंदी में आज भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मिट चुके हैं उस तरीके से शायद नज़र नहीं आए, लेकिन ये फिर भी अगर मेरे कैमरे में आप देख सकें तो ये हिंदी आपको लिखी हुई उस टाइम के अभी भी आपको नज़र आ रही होगी, हिंदी में लिखा हुआ। तो ये पूरी इमारत थी, इसके 4 दरवाज़े और ऊपर होते थे और फिर सराउंडिंग में 4 दरवाज़े थे, तो इसको 12 दरी कहा जाता था। यहाँ से अंदर अगर आएँ तो ये देखें बड़ी खूबसूरत छोटी सी जगह है, लेकिन इसका जो बनाई गई है बड़ी खूबसूरत तरीक़े से बनाई गई है। बड़ी खूबसूरती से इसको नक्शो निगार थे इस पर, वो भी मिट चुके हैं अब, चूँकि सारे शायद लोगों ने यहाँ पे देखभाल ना होने की वजह से वो सारे इसके टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पे चूँकि तस्वीरें और ये नक्शो निगार थोड़ी सी, ये मेरा कैमरा एक दिखाए उस दौर का, ये आपको फूल एक नक्श नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से, ये नीचे भी इसी तरह थे, लेकिन ये बाकी मिट चुका है और ये अभी आबाद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये इसके नक्शो निगार आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो होना तो ये चाहिए कि इसका लुक आफ्टर हो ऐसी चीज़ों की, लेकिन शायद उस तरीके से लुक आफ्टर नहीं होती, जिस वजह से यहाँ से आके आप देखें तो आपको पूरा शहर, ये आप शहर का मंज़र देख सकते हैं। ये मेरे सामने आप देखें तो वहाँ पे ये सारी सोसाइटीज़ अब बन चुकी हैं। ये पहले शहर था
अंकुरी शहर, और यहाँ पे तजारत होती थी। यहाँ पे लोग तजारती मरकज़ कहते थे कि इस जगह को कि तजारती ये मरकज़ था। यहाँ पे हिंदू और सिख आबाद थे, मोस्टली यहाँ पे हिंदू और सिख होते थे, और उन्होंने ये आबाद किया हुआ था। ये पूरा गांव यहाँ पे आबाद था, और ये छोटी सी जगह पे बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे हवादार, गर्मियों के लिए स्पेशली अगर ये जगह देखी जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है। हवा चलती है और हवा से यहाँ बैठने की बड़ी ज़बरदस्त, ये चूँकि पूरी ऐसी जगह बनाई गई थी, यहाँ पे बैठते थे वो, और जो भी उनके फ़ैसले होते थे, सुना है कि उस दौर में यहाँ पे बैठ के जो अपने इलाके के या कोई मसले मसाइल होते थे तो वो यहाँ पे सॉल्व करते थे। जो उनके सरपंच यहाँ पे बैठते थे। यहाँ एक कुआँ है, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सामने नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर झाड़ियाँ रख दी गई हैं, चूँकि शायद डेंजरस है, चूँकि घास में पता नहीं चलता, तो बड़ा गहरा कुआँ था, और वो कुएँ में सीधा शायद कोई अंदर जाने का ख़तरा होता था या कुछ, तो ये कुआँ था। एक कुआँ यहाँ पे बनाया गया था, और साथ ही ये दरख्त था जहाँ पे लोग बैठते थे, और ये पूरी हाइट वाली जगह थी। इस कुएँ की कहानी भी कहते हैं कि जो पार्टीशन के टाइम पे लोग इधर उधर गए, तो उस टाइम पे यहाँ पे औरतों ने, ये चूँकि आज से 13-14 साल पहले एक स्टोरी मैंने की थी, तो उस टाइम जो बताया गया था हमें कि यहाँ पे औरतें जो उनकी थी, उनको शायद उन लोगों ने, जो उनकी जवान लड़कियाँ थी, उनको डर के मारे या जो भी एक दूसरे से खतरात थे, तो उन्होंने यहाँ पे छलांगे लगाई, और वो यहाँ पे यहीं पे यानी उनका वो फौत हो गई इसी कुएँ के अंदर। अब ये वल्लाह कि कितनी इसमें सदाकत है या स्टोरी ये सच्ची है या नहीं है। बहरहाल ये अभी अगर मैं इसको इस साइड से आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत, ये देखें इसको, कि ये आप इसके नक्श देख सकते हैं कि ये उस टाइम पे कैसी ज़बरदस्त खूबसूरत बनी हुई होगी, कि साइड से आज भी इसका जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको अगर देखें तो बड़ी खूबसूरत नक्शो नगारी से और बड़ी नफासत से बनाया गया था। और दरख्त भी ये आज भी उसी तरीके से, हालांकि ऊपर से आज 1-2 दफ़ा टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसकी नई जो शाखें हैं वो निकली हैं, और वो आज भी आबोताब के साथ खड़ी हैं यहाँ पे। इसको साइड से देखें, और ये बड़ी खूबसूरत एक मंजर कशी है यहाँ पे पेश करते हैं। तो ये 47 में पाकिस्तान के पास आया, लेकिन शायद इसकी उस तरीके से लुक आफ्टर नहीं की गई, लेकिन इसी वजह से इसको देखें तो ये तबाही का शिकार हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये वो है जो ऊपर वाली मंजिल थी इसकी, वो टूट के, तो यहाँ पे ये देखें उसके टुकड़े ये पड़े हुए हैं। ये आगे देख सकते हैं, ये टुकड़े उसके ये पड़े हुए हैं, ये सारे टुकड़े। ये ऊपर वाली जो इसका फ्लोर था, ये वो वाला ये है। यहाँ से ये पूरा एक मंज़र है इस शहर का, जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ खड़े हूँ तो ये पूरा शहर आपको नीचे नज़र आता है। कितने तूफ़ान आए, और उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर भी अभी कायम है, और ये नक्शो निगार अगर अभी तक वो नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो इस बिल्डिंग को देख के इसको ये लगता है कि उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे वो कमाल के थे, कि उनका जो डिज़ाइन की चीज़ें हैं, जो डिज़ाइन है उनका, वो क्या खूबसूरत है कि वो आज भी आपको देखने को आज नहीं मिलता। हालांकि जदीद दौर है, मशीनरी आ गई और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बावजूद ये चीज़ आपको नहीं मिलती कहीं। तो ये उन लोगों का ही काम था कि उन्होंने काम किया। इसमें कहते हैं कि जो दाल माश है और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, उससे पीस के तो ये मटेरियल बनाया जाता था, जो सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था। क्या कमाल महारत से ये सीढ़ियाँ और ये जो पिलर थे ये तामीर करवाए गए थे, और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है इसके चारों ओर। यहाँ से अगर जिस सिमत देखें यहाँ से, तो आपको एक मंज़र नज़र आता है। तो ये उस दौर में भी यकीनन वो देख के पहले जगह डिसाइड करते थे कि एक खूबसूरत जगह और टॉप की जगह हो जहाँ से वो शायद सारी जगह पे नज़र रख सकें, तो वहाँ पे वो तामीर करते थे कोई भी अपनी जो बिल्डिंग्स होती थी या बैठने की जगह होती थी। तो ये बड़ा खूबसूरत शाहकार बिल्डिंग थी।
ये तो बड़ा खूबसूरत एक बारादरी बनाई गई थी। आज भी इसको अगर हम देखते हैं तो लगता है कि यहाँ पे वाकई कोई वक्त उस वक्त में ये एक बड़ी भरपूर ऐसी जगह थी कि जहाँ पे लोग आबाद थे और यहाँ पे लोग फ़ैसले किया करते थे, यहाँ पे आबादी होती थी, यहाँ पे रश हुआ होगा। लेकिन आज वीरानी यहाँ पे छई हुई है, वीरानी का शिकार है ये जगह। मेरी हुकूमत वक्त हो या बाकी जो रेलिवेंट इदारे हैं उनसे इल्तिजा है कि अपनी ऐसी जो जगह होती हैं उनका ख्याल रखें और उनकी मेंटेनेंस को देखते रहें। उनको अपने जो भी रेलिवेंट इदारे हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये ऐसी जगह ये हमें तारीख़ी जो पहलू हैं वो उनको समझने में मदद देती है कि यहाँ पे कितने एतवार गुज़रे और किस किस तरीके से कहाँ यहाँ पे क्या क्या रहा है, क्या क्या आबोताब रही है इस धरती पे, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी फिर ऐसे प्लेस पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाहीन गर्देज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने